बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार, मेहनती और दयालु स्वभाव का था, लेकिन किस्मत उसकी मेहनत का फल नहीं दे रही थी। वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और शहर में बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। एक दिन जब वह लकड़ियां काट रहा था, तभी आकाश में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन एक पुराने खंडहर में जाकर छिप गया। वह जगह वीरान थी और वहां कोई आता जाता नहीं था। जैसे ही वह खंडहर के अंदर गया, उसकी नजर एक मिट्टी से सने हुए पुराने दीपक पर पड़ी। जिज्ञासा से उसने दीपक को उठाकर साफ किया। तभी अचानक तेज रोशनी के साथ एक विशालकाय जिन्न बाहर आया। जिन्न ने गूंजती आवाज में कहा, हे मानव, तुमने मुझे सैकड़ों वर्षों बाद आजाद किया है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। अर्जुन डर तो गया, लेकिन फिर धीरे से बोला, क्या सच में तुम मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो? जिन्न मुस्कराया, हाँ, पर ध्यान रहे, हर इच्छा का असर तुम्हारे जीवन पर गहरा होगा। सोच समझकर मांगना। अर्जुन ने सोचा कि यह तो उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं मांगा। वह घर गया और पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन वह फिर खंडहर में गया और जिन्न को बुलाया। मेरी पहली इच्छा है, अर्जुन बोला, मेरी माँ फिर से स्वस्थ हो जाए और हमेशा खुश रहे। जिन्न ने अपनी उंगलियां घुमाई और कहा, जैसा तुमने चाहा। घर जाकर देखा तो उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ थी। आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान और आवाज में ऊर्जा थी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर जिन्न से मिलने गया। इस बार उसने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे इतना धन मिले कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं और कभी किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। जिन्न फिर मुस्कराया और बोला, यह लो। अर्जुन के घर के पिछवाड़े में एक गुप्त तहखाना खुला, जिसमें सोने चांदी के ढेर थे। अब अर्जुन अमीर था, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। वह गांव के गरीबों की मदद करने लगा, स्कूल खुलवाया, अस्पताल बनवाया और सबको रोजगार देने लगा। लेकिन तीसरी इच्छा अभी बाकी थी। समय बीतता गया। अर्जुन अब गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया था। पर तभी एक दिन गांव में एक लालची सेठ आया, सेठ धनीलाल। उसने अर्जुन की जमीन हथियाने और लोगों को डराने की साजिश शुरू कर दी। अर्जुन के खिलाफ झूठे आरोप लगाने लगा। अब अर्जुन ने सोचा कि तीसरी और आखिरी इच्छा का उपयोग वह कैसे करे। वह जिन्न के पास गया और बोला, मेरी तीसरी इच्छा है, मुझे ऐसी बुद्धि और साहस दो कि मैं हर बुराई का सामना कर सकूं और सत्य के मार्ग पर अडिग रहूं। जिन्न पहली बार गंभीर हुआ। तुमने धन और शक्ति नहीं मांगी, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखी। यह बहुत बड़ा काम है। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम में वह प्रकाश है जो किसी को नहीं दिखता, पर हर अंधकार को मिटा सकता है। इसके बाद अर्जुन ने धनीलाल की चालाकियों का साहस और बुद्धि से सामना किया। उसने सबूत जुटाए, पंचायत में सच्चाई सामने रखी और धनीलाल को गांव से बाहर कर दिया। गांव के लोग अब अर्जुन को सिर्फ एक अमीर व्यक्ति नहीं, बल्कि अपना रक्षक मानने लगे। जिन्न ने उसे अंतिम विदाई दी और कहा, तुमने इच्छाओं का सही उपयोग किया, इसलिए अब से तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। जाओ, उजाला फैलाओ। कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन अर्जुन की कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है कि अगर दिल साफ हो, सोच नेक हो और इच्छाएं स्वार्थ से दूर हो, तो जादू भी सच हो जाता है। सीख: ईमानदारी, बुद्धिमानी और दूसरों की मदद की भावना सबसे बड़ा जादू है। अगर सही सोच और नियत हो,
तो हर इंसान अपने जीवन को जादुई बना सकता है।